परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि हारान कहाँ पर था। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान एक बड़ी जाति बन जाएगी। कैसे? अब्राहम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। अच्छा, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा होगी। वो पूरे संसार के लिए आशीष होंगे। मुझ पर भरोसा कर। भरोसा किया उसने सारा, उसके भतीजे लूत और सब कुछ जो उसका था उसे लिया। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। वो लगाया। परमेश्वर उसको प्रकट हुआ, मैं ये भूमि तुझे और तेरी संतान को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाई। वो खुश था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो उससे वादा किया गया था। और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए। अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। इसहाक लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहां पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा, अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम। लड़के को मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी उसने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनकी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे।
उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इश्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इश्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। इश्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया।